हम सभी को पता है कि बिहार की धरती अपने आप में एक पावरफुल और रिचेस्ट हिस्ट्री कैरी करती है। अब चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर लोग विदेशों से पढ़ने आया करते थे, और आज बिहार की हालत ये हो चुकी है कि लोग चंद पैसों के लिए बिहार से बाहर जाना उनकी मजबूरी बन चुकी है। देखिए, आज के डेट में वही बिहार जो एक समय में इंडिया का रिचेस्ट स्टेट था, वो आज अपने घुटनों के बल खड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की जनता के जेबों में पैसे और थाली में खाने तक तो नहीं है। और शायद यही वो वजह है जिसके चलते 100 में से 26 लोग आज तक बिहार में गरीबी की मार झेल रहे हैं। देखिए, इंडिया में कई ऐसे स्टेट हैं जिनको सड़कों पर बिठा के रखा जाता है, लेकिन बिहार पर क्यों 5 साल में सिर्फ नजरें एक ही बार जाती है? आखिर असल प्रॉब्लम कौन है? क्या कुर्सी पर बैठे वो व्हाइट शर्ट में कार्टून, या फिर जमीन पर बैठी जनता जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है? देखिए, एक साल में संडे न जाने कितनी बार आ जाते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण की तरह 5 सालों में आप लोग सिर्फ एक ही बार क्यों चमकते हो? देखिए, जब तक जनता सोई है ना, तभी तक आप लोग अमीर हो, वरना हमारे इतिहास के पन्नों में ये भी लिखा गया है कि जब हक मांगने से ना मिले तो छीन लो। देखिए, अंग्रेजों की नीयत इतनी साफ थी ना कि जब बंगाल में भूखमरी आई जिसके चलते 1 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन उनको मदद करने के बजाय उन लोगों ने टैक्स को और दुगना बढ़ा दिया। इसके साथ जमीन जो था उसके मालिक खुद ही किसान हुआ करते थे, लेकिन अब वो जमीन जमींदारों के हाथ में जा चुकी थी। किसान एक चंद पैसों के लिए उनके अंडर काम करने लगे थे। इनफैक्ट अंग्रेजों ने बिहार में बनी चीजों के ऊपर कस्टम ड्यूटी इतना बढ़ा दिया कि लोगों ने बिहार की जो बनी चीजें हैं उसको खरीदना ही बंद कर दिया। और ऐसा कर करके नमक से लेकर कपड़े तक सारी चीजों का कंट्रोल ब्रिटिशर्स अपने हाथ में ले चुके थे। और नतीजा ये होता है कि खाने के लिए अनाज तक नहीं था, बिजनेसमैन के हाथों में पैसे तक नहीं थे, और उधर अंग्रेज आराम से कुर्सी पर बैठकर ऐश कर रहे थे। लेकिन 200 सालों बाद 1947 में एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। अब लाल शर्ट की जगह व्हाइट शर्ट वाले पावर में आ चुके थे, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि बिहार जिसके पास आयरन, कोल, मिनरल्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं, फिर से वो एक रिच और पावरफुल स्टेट बन जाएगा। पर अफसोस, ऐसा हुआ नहीं। अब ईयर 1952 में इंडियन गवर्नमेंट फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो फैक्ट्रीज थी वो रॉ मटेरियल चाहे यूपी में भेजे या फिर महाराष्ट्र में या फिर बिहार के किसी कोने में भेजे, दूरी चाहे कितनी भी हो, कॉस्ट बराबर ही लगता था। इसके चलते बिजनेस ऑनर्स ने सोचा कि डिस्टेंस ट्रैवल कॉस्ट तो सेम ही है, तो हम बिहार में क्यों जाए जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। उसकी जगह क्यों ना हम एक ऐसी जगह पर जाएं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी हो, क्योंकि कॉस्ट तो सेम ही लगना है। अब इसका रिजल्ट आगे हुआ ये कि बिहार सिर्फ एक रिसोर्स सप्लायर बन के रह गया, और ये पॉलिसी आने वाले 40 सालों तक चलती है, जिसके चलते महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ये सारे इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन चुके थे। पिछले 200 सालों से बिहार को एक के बाद एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, लेकिन अब 2000 में बिहार को एक और बड़ा झटका लगता है जब बिहार झारखंड अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिहार में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो भी बची खुची कुछ फैक्ट्रियां थी, वो सारे झारखंड में चली जाती है, जिसकी वजह से बिहार की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बद से बदतर हो चुकी थी। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी हालत तो और खराब हो चुकी थी। देखिए, जब जेब में पैसे ना हो और बैग में किताबें ना हो, थाली में खाने को खाना ना हो, तब क्राइम अपने पीक पर जाती है, और यहीं से शुरुआत होती है जंगल राज की। क्या किया है जंगल राज वालों ने? जब तक बिहार में लालू का राज रहेगा, पिछड़ी जातियों का ही राज रहेगा। तो बता दें कि सजा के साथ ही लालू यादव पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। देखिए, अब 1990 में लालू यादव सीएम बनते हैं। अब इनके पावर में आते ही लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी थी। देखिए, अब इसमें कोई शक नहीं है कि लालू यादव ने बहुत ही अच्छे काम किए, बट बिफोर एंटरिंग इन पॉलिटिक्स एंड आफ्टर रिटायरमेंट, पर इसमें कोई शक नहीं है
उनके इरा में बहुत सारे अच्छे काम भी हुए थे। एक्चुअली द हिंदू के आर्टिकल के हिसाब से 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव और राबड़ी देवी इन दोनों ने मिलकर 15 सालों तक रूल किया था, जिसमें 32,000 किडनैपिंग के केसेस सामने आए थे। और इसको जंगल राज ऐसे ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि इस समय में पॉलिटिशियन और क्रिमिनल दोनों कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे और ये सारी चीजें होती थी बिहार के अंदर, जिसके चलते बिहार जो है वो और दिन पर दिन गरीब होता चला गया। अब धीरे धीरे करके करप्शन अपने पीक पर जा चुकी थी और इसी में आता है वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइटेड स्कैम, दैट वाज बॉर्डर स्कैम। बिहार में 1990 के दशक में 59 मैसेकर्स जातीय हिंसा, इस लेवल का स्कैम किया गया था कि जो भैंस की सींग होती है 1997 में चारा घोटाला सामने आया। सीबीआई ने फिर जैसी जांच करनी शुरू की, पता चला ये तो 900 करोड़ का स्कैम है, मतलब अनइमेजिनेबल। देखिए, लालू यादव ने सोशल जस्टिस के नाम पर पॉलिटिक्स किया, बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करने का काम भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम के अंदर गुंडागर्दी, करप्शन, नेपोटिज्म ये सारे अपने पीक पर जा चुके थे, जिसकी वजह से जो टेंडर, इलेक्शंस होते थे उसको गन और मसल पावर, रंगदारी दिखा के मैनिपुलेट किया जाता था। और उस समय गवर्नमेंट ऑफिसेस की हालत इतनी खराब थी कि सिर्फ एक फाइल को क्लियर करने में कई महीनों लग जाते थे। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर ये सारे पैसे तो आते थे पर पॉलिटिशियन और ऑफिसर्स के जेब में आते थे। और देखिए, अभी जो लोग समझते हैं ना कि बिहार में लोग ऐसे क्यों होते हैं, उनमें तो सिविक सेंस नहीं होता है। देखिए, उनकी ये मजबूरियां शो करती है, क्योंकि आपके जेब में जैसे जैसे पैसा आता है, आपका रुतबा, स्टेटस, रहन सहन ये सारी चीजें धीरे धीरे बदलने लगती है। पर अच्छी बात यह है कि पिछले 20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन इन सारी चीजों पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा फोकस जरूर किया है, लेकिन अभी भी इसको रफ्तार देने की जरूरत है। और इंसान को पैसे अमीर नहीं बनाते हैं, उसकी सोच उसको अमीर बनाती है। थैंक यू। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।